नमस्कार। कल 6 सितंबर को देर शाम कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। सबसे पहले 31 नामों की एक सूची जारी होती है, उसके कुछ देर बाद एक और नाम अनाउंस किया जाता है। तो टोटल अब 32 उम्मीदवार कांग्रेस ने अपने घोषित कर दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, कांग्रेस की सूची की समीक्षा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद और मैं हूं आपके साथ कोमल राव। सर, सीधा शुरुआत करते हैं कांग्रेस की सूची की। कांग्रेस की सूची आने के बाद जो बगावत की खबरें हम भाजपा में देख रहे थे, वैसी कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर कुछ शांति है। क्या मानते हैं आप? कोमल, कांग्रेस बहुत ढंग से चली, इसलिए ये शांति दिखाई दे रही है। जो अगर जिन क्षेत्रों से यह सूची जारी की है, उनकी बजाय जिन क्षेत्रों को होल्ड पर रखा गया है, उन क्षेत्रों की ये सूची होती तो अब तक हड़कंप मच रहा होता, बगावत हो रही होती। जो है कांग्रेस ने जो सूची जारी की है, उसमें से अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मौजूदा विधायक हैं। जैसे आप रेवाड़ी का एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ चिरंजीव राव थे, सबको पहले से पता था चिरंजीव राव को टिकट मिलेगी, इसलिए कोई दूसरे चेहरे पैरेलल तैयारी में नहीं थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। जो इसलिए बगावत का काम नहीं है। जो पार्टी ने अभी 28 जो विधायक हैं अपने, उनको टिकट दी है, इसलिए इन क्षेत्रों में, विधायकों के क्षेत्रों में कोई बगावत की बात ही नहीं है। बहादुरगढ़ एक अपवाद हो सकता है, कुछ एक दो जगह और हो सकती है जहां पर से बगावत की कुछ खबरें आ सकती है, लेकिन मौजूदा विधायकों को कांग्रेस ने टिकट देने का निर्णय काफी पहले ले लिया था। इसलिए जिन स्थानों से अभी टिकटें जारी की गई, वहां पर बगावत की सुगबुगाहट काफी कम है। अभी आपने कहा कि जो मौजूदा विधायक है उनकी टिकटों पर कैची नहीं चली है, उन्हें ही टिकट दे दी गई है। तो महेंद्रगढ़ से हैं रावदान सिंह, उनकी बातें आ रही थी पहले कि उनकी टिकट पर कैची चल सकती है। धर्म सिंह छोक्कर है, सुरेंद्र पवार है, इन पर ईडी की कार्रवाई भी चल रही है। तो इन लोगों को अब टिकट दी गई है। अब ऐसी बातें चल रही है कि हुड्डा के दबाव में टिकट दी गई है। इसकी क्या वजह है कि सही में हुड्डा के दबाव में टिकटें दी गई हैं? कोमल, चीजों को समझो आप। जो है ये निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा दबाव हुड्डा का भी था, पर मैं इसे थोड़ा सा कहूँगा, ज़्यादा ज़रूरत थी पार्टी को जीत का चेहरा। जीत का चेहरा कौन हो सकता है, पार्टी ने ये चीज़ देखी है। जो अभी जिन तीनों का आप नाम ले रहे हैं, रावदान सिंह है, धर्म सिंह छोक्कर है, निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी हैं, लेकिन आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि दोनों को ही अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत माना जाता है। एक सुरेंद्र पवार है, वो जेल में है इस समय, फिर भी उनको टिकट दी गई है। आप इसको अगर संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का राज्य नेतृत्व ये मानता है कि ये कार्रवाई जो ईडी की है, ये राजनीति से प्रेरित है। अगर राजनीति से प्रेरित कार्रवाई को आधार बना करके टिकटें काटी गई तो पार्टी को नुकसान होगा। पार्टी में मजबूत स्थिति दान सिंह की, धर्म सिंह छोक्कर की और पवार तीनों की मानी जा रही है। बेशक वो जेल में है, लेकिन इसके पीछे गणित यही है कि ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित माना गया है। पार्टी हाईकमान ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित माना है, इसी कारण तीनों विधायकों पर भरोसा जताया और तीनों को टिकट दे दी। अगर हम जातीय समीकरण भी देखते हैं कांग्रेस की पहली सूची में, तो जो सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं वो जाट समुदाय से हैं, लगभग 9 है उनकी गिनती। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का झुकाव उसे एक तरफ दिखाई दे रहा हो, क्योंकि 31 नामों में से 9 नाम तो जाट के ही हैं। कोमल, ये बहुत तेजी से चलेगी ये बात कि कांग्रेस ने जाटों को ज्यादा टिकटें दी है, जाटों को। और मेरा ये मानना है कि भाजपा खेमा इस बात को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, भाजपा को इससे खुशी होगी। आप सूची का गणित देखिए, किस क्षेत्र से है। रोहतक है इसमें शामिल, सोनीपत है इसमें शामिल। जो सूची आप देख रहे हैं, जाट बहुल क्षेत्र ज़्यादा शामिल है, तो जाटों के एरिया की सूची ज़्यादा है। और दूसरी बात है, हरियाणा में जाटों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से अगर जातिगत अनुपात का हम देखेंगे, गणित देखेंगे, तो जाटों को लगता तो है जाटों को ज़्यादा टिकटें दी गई है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि अनुसूचित जाति के पास तो सीटें आनी ही हैं, जो 17 सीटें हैं, 17 सीटें अनुसूचित जाति के पास आनी है। तो जाटों को जो टिकटें दी गई है, जातीय गणित के हिसाब से दी गई है, और जहाँ जहाँ उनका प्रभुत्व है वहाँ वहाँ दी गई है, और जातिगत गणित साधने के लिए दी गई है। जाटों की संख्या ज़्यादा इसलिए दिख रही है कि अभी जो एमएलए जीते हुए थे उनमें जाटों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जाटों की संख्या ज़्यादा दिख रही है। जो ये कोई ऐसा आश्चर्य की बात नहीं है कि जाटों की संख्या जानबूझ करके ज़्यादा टिकटें दी गई है। अभी आगे सूची आएगी तो बैलेंस बनेगा। जो कांग्रेस पहले से तो पिछड़ा वर्ग ए की बात कर रही थी, पिछड़ा वर्ग बी की बात कर रही थी। पिछड़ा वर्ग बी के हिस्से में तो फिर भी कुछ टिकटें आई हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग ए से तो कोई उम्मीदवार नहीं आया है इस सूची में। कोमल, आप अगर क्षेत्र वाइज अगर आप निगाह डालेंगे
तो टिकटें उन्हीं को दी गई है जो पहले से मौजूद विधायक। 28 टिकटें तो उधर ही चली गई है जो, बाकी तो 3-4 टिकटें और रह गई जो वो दी गई है। आप इसमें जहाँ पर BC-A का मजबूत चेहरा पार्टी के पास होगा उस पर भविष्य में ध्यान देगी, लेकिन अभी तो हम ये कह सकते हैं BC-B की तो चिंता की गई है, BC-A की चिंता इस सूची में हमको नहीं दिख रही है और पार्टी इस पर शायद आगे सुधार करेगी। आपकी बात सही है कि BC-B का दिख रहा है, जाट समुदाय का दिख रहा है, लेकिन BC-A को अभी नगण्य प्रभुत्व हम कह सकते हैं जो दिख रहा है। जो अगर हम पूरी सूची पर नजर डालते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि हुड्डा समर्थक के नाम ही ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये चली थी बयानबाजी कि एक के हिसाब से टिकट वितरण हो रहा है, तो क्या इस बार भी ऐसा ही है कि किसी एक पक्ष की सुनकर टिकट वितरण हो रहा है? आपके हिसाब से क्या है? अभी तो सूची को देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा। इसकी एक वजह है कि जो पिछली बार विधायक चुनाव जीत कर आए थे उनमें ज्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक ही थे, और चूंकि अभी सूची में विधायकों को ही दोबारा से टिकटें दी गई हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही दबदबा नजर आ रहा है। लेकिन सूची में 3-4-5 नाम हैं जो आप कुमारी शैलजा के भी समर्थक कह सकती हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जैसे चिरंजीव राव, आप उन्हें कांग्रेसी कह सकते हैं, ना हुड्डा गुट है ना शैलजा गुट है, तो इस तरह की है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान हैं, बेशक वो हुड्डा के नज़दीक हैं लेकिन पार्टी का चेहरा है, बड़ा चेहरा है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो चिरंजीव राव, उदयभान जैसे भी हैं। लेकिन जब ओवरऑल आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये बात सही है कि 32 में ज़्यादातर जो विधायक हैं वो 32 में जो ज़्यादातर टिकटें हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को मिली है। ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि जो विधानसभा चुनाव जीते थे पिछली बार उन्हीं को अब टिकट दी गई है, तो जाहिर है ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो अगर ऐसे में कांग्रेस सत्ता में आती है तो दबदबा तो ज्यादा हुड्डा परिवार का ही रहेगा। फिर अगर इस सूची की तरह आगे भी रहा, जो शेष सीटें मेरे ख्याल से 58 बच गई है, 58 जो है, तो आगे भी अगर ऐसा ही रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों को ज़्यादा टिकटें मिली और कांग्रेस सत्ता में आई, जिसकी थोड़ी संभावना बनती जा रही है, और कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारी पड़ेंगे। वो चाहेंगे कि जो उनके समर्थक ज़्यादा से ज़्यादा टिकट हासिल करें, लेकिन कांग्रेस हाईकमान भी बैलेंस बनाकर चलेगा, वो सभी नेताओं को तवज्जो देगा, सबके समर्थकों को टिकट देने का प्रयास होगा, ऐसा मेरा मानना है। पिछले कई दिनों से खबरें चल रही थी कि 71 नाम तैयार हो चुके हैं, पार्टी 71 नामों पर अपना फैसला ले चुकी है, लेकिन कल सूची में आते हैं 32 नाम। अगर नाम तय हो चुके हैं तो फिर होल्ड पर क्यों रखा जा रहा है नामों को? कोमल, जिसके पास समझदार सलाहकार हो वो हमेशा अच्छा करता है, और जिसके पास समझदार सलाहकार नहीं हो वो नुकसान में रहता है। कांग्रेस को कोई समझदार सलाहकार मिल गया तो समझदार सलाहकार ने सलाह दे दी कि एक साथ सूची जारी करेंगे तो भगदड़ मचेगी। भाजपा की तरह समझदारी से काम ले लो, पहले उन लोगों की सूची जारी कर दो जहां भगदड़ की संभावना कम है। इसलिए कांग्रेस ने जहां कम भगदड़ की संभावना थी वो सूची ले ली और जो छोटी सूची जारी कर दी, बाकी नाम होल्ड पर रख लिए। तो बाकी नाम होल्ड पर इसलिए रख लिए, मान लीजिए बावल का ही नाम आता तो लंबी सूची है यहाँ पर, कोसली का नाम आता तो यहाँ भी लंबी सूची है, नारनौल का नाम आता तो यहाँ भी लंबी सूची है। जहाँ जहाँ कांग्रेस के पास लंबी सूची है वहाँ वहाँ की सीटें जब घोषित होती तो निश्चित रूप से बगावत होती, कुछ लोग पार्टी से नाराज होते, कुछ लोग पार्टी छोड़ने की घोषणा करते, कुछ लोग कुछ और प्रदर्शन कर रहे होते। तो इस आशंका को टालने के लिए छोटी सूची जारी की है। तो अब ये संदेश गया है कि कांग्रेस में भगदड़ नहीं है, कांग्रेस में बगावत नहीं है, और भाजपा में बगावत है, क्योंकि भाजपा ने बड़ी सूची जारी की थी। भाजपा ने 67 की सूची जारी की थी तो कांग्रेस ने 32 की सूची जारी की है, तो इसलिए ये भगदड़ कम दिख रही है। जब शेष सूची आएगी तो कांग्रेस में भी थोड़ी भगदड़ हमको देखने को मिलेगी, जिसको भाजपा जिसका इंतजार कर रही है वो। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।